गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कंजक्शन के कुछ रूल बताए थे और वीडियो वो आपको भेज दी थी। तो आज मैं उसकी एक्सरसाइज आपको सोल्व करके भेजूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 10, ये कंजक्शन की एक्सरसाइज है। पहला सेंटेंस है आपका, इफ़ यू गो टू आगरा देन यू विल सी द ताजमहल। यदि कोई सेंटेंस आपका इफ़, व्हेन और एज सुन एज से शुरू होता है, इफ़, व्हेन और एज सुन एज से शुरू होता है, तो उसके बीच में जो कंजक्शन आता है वो देन नहीं आता, वो आता है कोमा। यानी कि यहाँ से ये देन हट जाएगा और इसकी जगह हम लगा देंगे कोमा। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका वो इसी रूल का आ गया। किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस? व्हेन से, और बीच में कंजक्शन क्या लग रहा है आपका? देन। तो ये देन हट के यहाँ क्या लग जाएगा? कोमा। सेंटेंस नंबर 3, पायल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट। आपके कुछ पेयर कंजक्शन थे, जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ, एंड, नो, नाइदर, नोर, आइदर, और। तो ये इनमें क्या होता है, ये पेयर कंजक्शन होते हैं। इनमें इन वर्ड्स को हम हटा नहीं सकते। जैसे बट के साथ क्या लगता है? ऑल्सो। तो सेंटेंस पूरा होगा, पायल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। तो यहाँ बट के बाद क्या लगा देंगे? ऑल्सो। सेंटेंस नंबर 4, बोथ आई एज वेल एज यू हैव डन दिस वर्क। तो आपका इसमें कंजक्शन आया है एज वेल एज, जबकि अभी मैंने बताया जो पेयर कंजक्शन होते हैं बोथ के साथ क्या यूज़ करते हैं? एंड का। तो इस एज वेल एज को यहाँ से हटा देंगे और इसमें क्या यूज कर देंगे आप? एंड। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा, बोथ आई एंड यू हैव डन दिस वर्क। सेंटेंस नंबर 4 हो गया आपका 5th, अंटिल रीतु डज नॉट कम आई शैल वेट फॉर हर। अंटिल वाले सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अंटिल में नोट छिपा रहता है जब तक कि न। तो इसमें क्या करेंगे? सेंटेंस आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है, तो डज नोट को हटाकर कम में एस लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, उसके साथ क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ई एस। तो सेंटेंस हो जाएगा, अंटिल रीतु कम्स आई शैल वेट फॉर यू। सेंटेंस नंबर 6, यू कैन नॉट परचेज ए कार अनलेस यू डू नॉट हैव मनी। अब देखिए इसमें कंजक्शन आया है अनलेस, और अनलेस हमेशा निगेटिव सेंस देता है। तो जब ये सेंटेंस में कंजक्शन निगेटिव सेंस देता है तो इसमें भी नोट नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हटा देंगे? डू नॉट हटा देंगे। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, यू कैन नॉट परचेज ए कार अनलेस यू हैव मनी। ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। यू के साथ हम ऐसे इसका यूज नहीं करते। सेंटेंस नंबर 7, ऑल्दो राणा प्रताप वाज ए किंग बट ही हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट। अब इसमें कंजक्शन आया आपका ऑल्दो, और ऑल्दो के साथ मैंने आपको रूल्स में भी बताए थे कि ऑल्दो के बाद यट कंजक्शन में और दो के बाद कोमा। तो इसमें कंजक्शन क्या आया बीच में? बट। तो इस बट को यहाँ से हटाकर हम यूज करेंगे कोमा का, सॉरी यट का। तो ऑल्दो राणा प्रताप वाज ए किंग यट ही हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट। सेंटेंस नंबर 8, स्केर्सली हैड सी टेकन हर फूड देन सी हियर्ड ए बैड न्यूज़। दो वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिनके साथ कंजक्शन में देन नहीं आता। क्या आता है? वहन। किसका यूज करते हैं? वहन का। वो है स्केर्सली और हार्डली। यदि ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहे हों या सब्जेक्ट के बाद भी आ रहे हों तब भी हम कंजक्शन में वहन का यूज करेंगे। तो स्केर्सली हैड सी टेकन हर फूड वहन, देन हटाकर क्या यूज करोगे आप? वहन का। सेंटेंस नंबर 9, नो सूनर सी सॉ ए वुल्फ सी क्राइड आउट लाउडली। नो सूनर वाले सेंटेंस में कंजक्शन में कोमा नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं देन।
एक हमारे पास होता है देन THEN और एक होता है THAN जो हमारी तुलना बताता है। तो नो सूनर सी साई वुल्फ देन, इस कोमा को हटाकर क्या लगा देंगे, देन सी क्राइड आउट लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 10, द पुलिस हैड हार्डली रीच द विलेज देन द डकैट्स डिसअपियर्ड। अब देखिए एक आया था सेंटेंस स्केसली का, ये आ गया हार्डली का, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ कंजक्शन में क्या यूज करेंगे, वहन का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 11, इट हैज़ बीन ए मंथ सिंस वी विजिटेड कश्मीर। मैंने आपको रूल बताया था वीडियो में कि यदि कोई सेंटेंस में बीच में सीन्स आ रहा हो और सेंटेंस इट से शुरू हो, सेंटेंस इट से शुरू हो, तो उसमें इट इज़ प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस सीन्स प्लस दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो ये हैज़ बीन हटेगा और यहाँ लग जाएगा इट इज़ ए मंथ सिंस वी विजिटेड कश्मीर। सेंटेंस नंबर 12, ही लुक्स एज इफ ही इज़ ए लीडर। एज इफ वाले सेंटेंस या तो यदि उसमें बी की फॉर्म लग रही है तो वर लगेगा, अदरवाइज वो पास्ट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बी की फॉर्म लगी हुई है इज़, तो इसका क्या कर देंगे, वर। ये अनफुलफिल्ड जो हमारी डिज़ायर होती है उनके सेंटेंस होते हैं और इनमें हमेशा सब्जेक्ट या कुछ भी हो वर का ही यूज करेंगे। 13, आइदर कुमार नोर शर्मा स्टोल माई पर्स। ये सेंटेंस आपका आ गया पेयर कंजक्शन का। आइदर के साथ हमेशा और का यूज और नाइदर के साथ हमेशा नोर का यूज करते हैं, तो यहाँ नोर हट जाएगा और यहाँ यूज करेंगे हम और का। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स सिंस इंडिया गोट फ्रीडम। अब ये सेंटेंस आपको किसका आ गया, सिंस बीच में है, बाद का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इट के बाद क्या लगा देंगे, हैज़ बीन हटाकर इज़ का यूज कर देंगे। सेंटेंस नंबर 15, टेक मेडिसिन ऑन टाइम लेस्ट यू मे सीरियसली इल। यदि आपके सेंटेंस में कंजक्शन लेस्ट आया है तो आप उसके तुरंत बाद जो वर्ब लाएंगे हेल्पिंग वर्ब वो लाएंगे शुड। उसमें किसका यूज करते हैं, शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चलिए एग्जामिनेशन पेपर देख लेते हैं। नो सूनर ही सा द पुलिस, कंजक्शन में क्या लगा देंगे नो सूनर के साथ, देन। नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं, देन का। नेक्स्ट है आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस निगेटिव सेंस देता है, इसलिए सेंटेंस में इसके साथ नोट का यूज नहीं करते, तो इसमें क्या हटा देंगे, डू नॉट। ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। इसमें आपको ऑल्दो के साथ यूज़ करना है यट का, इसमें कोमा भी हटेगा और बट भी हटेगा, तो दोनों को हटाकर क्या यूज़ कर देंगे, यट। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास। नो सूनर के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, देन का। कंजक्शन में क्या यूज़ करेंगे, देन, THAN। ही वेंट बिफोर यू केम। आपने एक टेंस पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस बिफोर बीच में आ रहा हो तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आप यूज़ करोगे ही हैड गोन, ही हैड गोन बिफोर यू केम। नेक्स्ट आपका दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, तो दो आ रहा है, दो के साथ बट हटाओ और यहाँ लगा दोगे आप कोमा। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, आपका फिर सेंटेंस में कंजक्शन क्या आ गया, अनलेस। अनलेस के साथ निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता तो क्या हटा दोगे आप, डू नॉट। सेंटेंस नंबर 8, इफ यू विल इनवाइट रानी देन योर फादर विल बी एनॉयड। इफ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बनता है, इसमें विल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ से विल हटाओगे। कंजक्शन में आप देन का यूज़ नहीं करोगे, कोमा का यूज़ करोगे। अब पहले मैं सेंटेंस बता चुका हूँ, यदि कोई सेंटेंस इफ़ और आपका वहन और आपका एज सून एज से शुरू होता है तो उसकी कंजक्शन में क्या यूज़ करते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, तो विल यहाँ से हटा दोगे। सेंटेंस नंबर 9, नो सूनर ही हैड लेफ्ट होम। कंजक्शन में देन आ गया, इट बिगेन टू रेन। तो नो सूनर एक एडवर्ब है और एडवर्ब होने के नाते ये जो वर्ब है हैड, हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर हैड ही लेफ्ट होम देन इट बिगेन टू रेन। सेंटेंस नंबर 10, आई शैल नॉट गो अंटिल ही डज नॉट कम। तो आपका फिर अंटिल आ गया, अंटिल नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है, तो इसके साथ सेंटेंस
में नोट नहीं लगता तो पूरा डज नॉट हटाएंगे और इसे कर देंगे ही कम्स। सेंटेंस नंबर 11, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड। सेंटेंस आपका आ गया पास्ट परफेक्ट का, यानी कि है बिफोर आ रहा है तो बिफोर से पहले क्या कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो इसे कर देंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड। तो स्टूडेंट्स आज ये आपकी एक्सरसाइज 10 और कुछ एग्जामिनेशन पेपर थे कंजक्शन के और ये मैंने सोल्व कराए हैं। आप इस जो वीडियो को ध्यान से देखना और जितने भी सेंटेंस मैंने समझाए हैं वो सारे आपके रूल नोटबुक में यानी कि बुक में दिए हुए हैं। मैंने वीडियो भी भेज दी थी, तो आप वीडियो देखकर उसके एक एक रूल को ध्यान से पढ़ना और ये सेंटेंस करना। वो मैंने सेंटेंस में भी आपको सारे रूल्स समझा दिए हैं। ओके, थैंक यू।